नमस्कार। आज वास्तु में हम आपके लेके आए हैं एरोमा वास्तु, मतलब सुगंध के जरिए वास्तु को कैसे मैनेज कर सकते हैं आप, खुशबू के जरिए कैसे मैनेज कर सकते हैं, घर में कैसे सुख शांति संतुष्टि ला सकते हैं, घर के नेगेटिविटी कैसे दूर कर सकते हैं इन खुशबू सुगंध के जरिए। क्योंकि वास्तु क्या है, बेसिकली एनर्जी है। तो वास्तु के लिए अगर आप वास्तु दोष आपके घर के अंदर है, नेगेटिविटी आपके घर के अंदर है, तो आपके लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे पूजा आपका एक ऑप्शन हो सकता है, दूसरा कलर कॉम्बिनेशन हो सकता है, साथ ही पिक्चर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में तो आपकी नेगेटिविटी जाएगी, आपके अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, आप पति पत्नी के रिश्ते अच्छे होते हैं, घर के सभी सदस्यों के रिश्ते अच्छे होते हैं, चिड़चिड़ापन दूर होता है, नेगेटिविटी दूर होती है। तो इस प्रकार की चीजें वास्तु में एनर्जी के जरिए, जो एनर्जी की रेमेडीज होती है उनके जरिए की जाती है। अब इसमें एक और रेमेडीज आती है, ये आती है सुगंध या एरोमा वास्तु। तो एरोमा वास्तु में क्या है कि आमतौर पर क्या है कि हर कुंडली के हिसाब से अलग होता है। घर के वास्तु को देखने के बाद एरोमा अलग अलग बताई जाती है, लेकिन 5 ऐसे सुगंधित चीजें हैं, सुगंध से चीजें हैं जिनको आप, अगर आप एसेंशियल ऑयल हैं स्पेशली, उनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए एक जनरल है, मतलब वो आपके लिए कोई भी आदमी इस्तेमाल कर सकता है उनको, तो वो फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो घर के पॉजिटिविटी लाने के लिए उसमें चंदन, क्योंकि एरोमा जो है वो आपके जो सुगंध है वो आपके घर का वातावरण को सुखद बनाती है, आपके मूड को बनाती है, घर के अंदर प्रोडक्टिविटी लाती है, नेगेटिविटी दूर करती है, साथ में आप फ्रेशनेस फील करते हैं और आपके अंदर एक एनर्जी देखने को मिलती है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है और जो रुकी हुई ऊर्जा है, जिसे मान के चले कोई नेगेटिव ऊर्जा है, वो भी दूर होती है और घर के अंदर अपना आपको कोऑर्डिनेशन में या रिलेशनशिप में आपको फायदा होता है। तो ये अरोमा वास्तु अगर आप करते हैं तो घर में, और ये ऑयल ऐसे हैं जिनको कोई भी आदमी कर सकता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या देखी जाए या आपका वास्तु चेक किया जाए, ये जरूरी नहीं है। इनको आप कोई भी आदमी इस्तेमाल कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं चंदन की। चंदन के जो सुगंध है वो आपको शांति देती है। सुगंध की वजह से आपको क्या होता है कि घर, अगर आप इसको पूजा घर में रखते हैं और अगर इसको आप घर के ब्रह्म स्थान पर, जिसको सेंटर पॉइंट कहते हैं, वहां पर भी रखते हैं, तो वहां पर आपके अंदर शांति, पॉजिटिविटी आएगी और शांति महसूस करेंगे आप घर के अंदर, जो घर के सदस्य हैं। और ये इसके अलावा ये है कि जो आपका इन्वायरमेंट है उसको भी शुद्ध करने में चंदन की बड़ी भूमिका होती है। चंदन के अरोमा या चंदन का एसेंशियल ऑयल आपको फायदा दे देगा, तनाव कम करेगा, सकारात्मक ऊर्जा देगा और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेगा। घर के अंदर जो नेगेटिविटी है उसको दूर करेगा, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। घर में अगर अस्थिरता है, अनस्टेबिलिटी है या टेंशन है या किसी बात का लेके, धन को लेके हो सकता है, संबंधों को लेके हो सकता है, या किसी बात को लेके अगर आपके अंदर तनाव है या अनस्टेबिलिटी है, तो वो भी आप चंदन अरोमा के जरिए उसको दूर कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑयल, एसेंशियल ऑयल की, वो है लेमन ग्रास ऑयल। अगर आप इसको करते हैं, अगर घर में यूज करते हैं, जो मान के चले, जैसे कई बार क्या होता है नेगेटिविटी आती है तो आदमी बड़ा आलसी हो जाता है या उसका कुछ मन नहीं करता कोई भी चीज करने के लिए, तो लेमन ग्रास ऑयल को अगर आप यूज करते हैं तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, आपके अंदर तरोताजा महसूस करेंगे आप, सकारात्मक चीजें आएंगी आपके अंदर। और खासतौर पर अगर आप उसको उत्तर दिशा में, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप रखते हैं तो कैरियर में आपको फायदा हो सकता है, नए अवसर मिल सकते हैं। और आलस्य को दूर करने के लिए तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि आलस्य दूर करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है लेमन ग्रास ऑयल को अगर आप घर में इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा आपकी क्लैरिटी, आपके मेंटल क्लैरिटी को भी बढ़ाता है लेमन ग्रास ऑयल को। बेसिकली क्या है कि आपको तरोताजा महसूस करेंगे, आपके अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, आप अच्छा सोचेंगे। तो अच्छे सोचने का मतलब है कि आपको हर चीज की क्लैरिटी आएगी। अब हम बात करते हैं लेवेंडर ऑयल, तीसरा ऑयल है। इसको अगर आप अपने बेडरूम में इस्तेमाल करते हैं तो आपके पति पत्नी के बीच में जो संबंध अगर खराब है, नेगेटिविटी है, संबंध बनाने में बहुत दिक्कत आती है, आपको पति पत्नी के बीच में बहुत टसल चलती है, तो उसके लिए अगर आप लेवेंडर ऑयल का यूज करते हैं तो आपको फायदा होगा। वास्तु के अनुसार ये मेंटल पीस देता है, इसके अलावा रिश्तों को भी मजबूत करता है। अगर इसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप रखेंगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही लेवेंडर ऑयल को रखा जाता है। इसके अलावा ये नींद भी अच्छी देता है। अगर इस ऑयल को आप यूज करते हैं तो आपको अच्छी नींद आएगी और आरामदायक नींद आएगी, तो मानसिक तौर पर आपका तनाव भी कम होगा। दैनिक तौर पर, दैनिक जीवन में अगर आपके अंदर तनाव है तो इसको आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप लेवेंडर ऑयल का यूज अपने घर में करें, उसको जलाएं, उससे खुशबू को महकाएं अपने घर को, तो आपको फायदा होगा, थकान भी महसूस आपको कम होगी। अब हम बात करते हैं नीलगिरी के तेल को, ये चौथा ऑयल है।
ये बेसिकली क्या है कि ये आपके नवीनीकरण से या शुद्धिकरण से जुड़ा हुआ है। ये आपके अंदर इनर लेवल पे अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है, बहुत टेंशन में है, बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, तो ये उन सब चीजों को निकालता है, नकारात्मक एनर्जी को दूर करता है। इसके अलावा सांस, जिन लोगों को सांस लेने की दिक्कतें होती हैं या सांसों से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम है, या गुस्सा आता है बहुत जल्दी लोगों को, तो उनके लिए भी नीलगिरी का जो तेल है वो काफी अच्छा है। इससे आप तरोताजा महसूस करेंगे, आंतरिक तौर पे आपको अपने इनर लेवल पे प्यूरिफिकेशन के लिए काफी मदद मिलेगी। घर के तो है ही, घर के साथ साथ आपके इनर लेवल पे भी आपका प्यूरिफिकेशन होगा, आपके टेंशन कम होगा, आपका तनाव कम होगा, नकारात्मक ऊर्जा जाएगी, और ये आपको एक तरह शुद्धिकरण भी करेगा, आपके मानसिक तौर पर भी शुद्ध करेगा, नेगेटिविटी दूर करेगा। अब हम बात करते हैं चौथा ऑयल, चौथा सुगंध जो है वो है गुलाब की। गुलाब बेसिकली क्या है कि ये पति पत्नी के बीच में संबंधों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर गुलाब के तेल को या ऑयल को आप अगर घरों में यूज करते हैं या एरोमा को यूज करते हैं तो उससे आपको फायदा होगा, धन की कमी दूर करेगा, शुक्रदेव का प्रतीक है, तो आपको फायदा होगा इससे। और घर में पति पत्नी के बेडरूम में अच्छे रिश्ते होंगे। उसके अलावा घर में शांति बनी होगी, धन आगमन होगा, धन का आगमन, अगर धन को लेके आपको दिक्कत है तो धन का आगमन भी होगा। तो इस प्रकार के अगर आप इन 5 ऑयल या एरोमा को आप घर में यूज करते हैं तो आपको निसंदेह जो घर के अंदर नेगेटिविटी है या जो आपके अंदर नेगेटिविटी है उससे फायदा होगा, रिलेशनशिप में फायदा होगा, धन के आगमन का फायदा होगा। सबसे बड़ी बात है कि घर में अगर शांति है तो आप बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके काम बनने लगते हैं। अगर नेगेटिविटी है तो काम बनने में रुकावट आती है। तो ये है एरोमा वास्तु, आप इनको अपने घरों में इस्तेमाल करें। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसके लिए किसी प्रकार की कुंडली की कोई जरूरत नहीं है, आपके घर के वास्तु की भी को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए आप कोई भी आदमी जो या औरत है अपने घर में शांति के लिए, तनाव कम करने के लिए, धन आगमन के लिए, पॉजिटिविटी के लिए इन सब ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले बार वास्तु में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आपको ये जानकारी अच्छी लगी अपने दोस्तों को बताएं और आप अपने घरों में प्रयोग करें, क्योंकि ये ऑयल इतने महंगे भी नहीं है जिनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो पॉजिटिविटी आएगी। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, आज वास्तु में हम आपके लेके आए एरोमा वास्तु, मतलब सुगंध के जरिए वास्तु को कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप खुशबू के जरिए कैसे मैनेज कर सकते हैं, घर में कैसे सुख शांति संतुष्टि ला सकते हैं, घर के नेगेटिविटी कैसे दूर कर सकते हैं इन खुशबू सुगंध के जरिए। क्योंकि वास्तु क्या है, बेसिकली एनर्जी है। तो वास्तु के लिए अगर आप वास्तु दोष आपके घर के अंदर है, नेगेटिविटी आपके घर के अंदर है, तो आपके लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे पूजा आपका एक ऑप्शन हो सकता है, दूसरा कलर कॉम्बिनेशन हो सकता है, साथ ही पिक्चर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में तो आपकी नेगेटिविटी जाएगी, आपके अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, आप पति पत्नी के रिश्ते अच्छे होते हैं, घर के सभी सदस्यों के रिश्ते अच्छे होते हैं, चिड़चिड़ापन दूर होता है, नेगेटिविटी दूर होती है। तो इस प्रकार की चीजें वास्तु में एनर्जी के जरिए, जो एनर्जी की रेमेडीज होती हैं उनके जरिए की जाती है। अब इसमें एक और रेमेडीज आती हैं, ये आती है सुगंध या एरोमा वास्तु। तो एरोमा वास्तु में क्या है कि आमतौर पर क्या है कि हर कुंडली के हिसाब से अलग होता है, घर के